जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टारगेट नंबर 23 के बारे में। टारगेट नंबर 23 बोल सकते हो या फिर डे नंबर 23 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये आर स्पेशल सीरीज चल रहा है। आर का स्पेशल स्ट्रेटजी वीडियो, या 55 दिनों में आर एग्ज़ाम प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम के 55 दिन 60 दिन पहले देख लोगे, आपके लिए ही ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए आज बात करते हैं कि आज आपको क्या क्या करना है, क्योंकि उससे पहले यानी अगर हम बात करें तो टारगेट नंबर 1 से लेकर और टारगेट नंबर 21 तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री के सारे पार्ट्स यानी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के सब कुछ उसके बारे में हम लोगों ने जाना पड़ा, और लगभग 4 महीने का करंट अफेयर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना। अब आज हमारा टारगेट नंबर 23 है कि इसमें क्या करना है। तो टारगेट नंबर 23 में आज सबसे पहले आपको जियोग्राफी स्टार्ट करना है। ठीक है, जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में क्या पढ़ना है। देखो, जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूपीपीसीएस आर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या पढ़ना है आपको आज। आपको दोस्तों माउंटेन के बारे में और रिवर के बारे में एकदम शानदार तरीके से इसका नोट्स बना लेना है। अब उसका माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकता है या फिर वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि आपको हमेशा अपने पास घटना चक्र का बुक लेकर साथ में ही चलना है। इसको आपको स्किप नहीं करना है। घटना चक्र बुक आपके पास हमेशा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका कोई भी सोर्स हो सकता है, चाहे वीडियो या फिर बुक। अगर आप मेरा माने तो माउंटेन और रिवर जैसे टॉपिक के लिए आपको वीडियो के साथ साथ बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा शानदार तरीके से। ठीक है, अब उसके साथ क्या करना है, उसके साथ आपको इंडिया से संबंधित, अब इंडिया से संबंधित एक चीज़ ध्यान देना कि आपको किस किस टॉपिक पे बात करना है। इंडिया से संबंधित ये बात करना है कि इंडिया का एरिया वाइज कौन सा स्थान आता है पूरे विश्व में, एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है, नॉर्थ से साउथ इसका डिस्टेंस क्या है, ईस्ट से वेस्ट इसका डिस्टेंस क्या है। ये सब सारी चीज़ें आपको जानना है। और ये भी जानना है कि जैसे मान लेते हैं कर्क रेखा है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा कितने इंडियन स्टेट से कितने स्टेट से होके जाता है, भूमध्य रेखा कितने स्टेट से होके जाता है, इंडिया का लोकेशन का यानी इंडिया क्या नॉर्थ पे है कि साउथ में है। ठीक है, ये सब हमारे जो अर्थ है उसमें इंडिया क्या नॉर्थ पे है या साउथ पे, ये जानना है। ठीक है, इंडिया के आसपास जो भी पड़ोसी देश है उनका लिस्ट आपको बनाना है। इंडिया का कौन कौन सा स्टेट कौन कौन से देश के साथ अपना बाउंड्री बनाता है, ये जानना है। इंडिया का मैक्स ज़्यादातर स्टेट, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिससे ज़्यादातर स्टेट इंडिया का बाउंड्री बनाता है। यानी कि आपको ओवरऑल इंडिया से संबंधित आज आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पर जितना सवाल आपके दिमाग में बन सकता है उसके बारे में आपको जानना है और उसका नोट्स बनाना है। अब इसके लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग से, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी थोड़ा बहुत भी जाना होगा और पढ़ा होगा तो आप सभी को थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। और आप जब आप इंडियन मैप जब खोलेंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा। आप पहले चीज़ जैसे ये जानो ना आप अपने दिमाग से कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं। ठीक है, पहली चीज़, इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी हैं। कर्क रेखा यानी कि अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ कैंसर। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक है, और मकर रेखा, ये सब कितने स्टेट से होके जाते हैं। पड़ोसी देश के बारे में जान लो कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। इंडिया का कौन सा स्थान है एरिया वाइज, क्षेत्रफल वाइज। नॉर्थ साउथ के बारे में जानो कि इसका डिस्टेंस क्या है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें अगर आप ये जान लोगे तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग में पूरी चीज़ें ओवरऑल चीज़ें छप जाएंगी। उसके बाद जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बारे में जान लो कि इंडिया का टाइम है वो कौन से माफ करिए, भारत के कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, और कौन से स्टेट के साथ साथ कौन से जिले से होके जाता है, कितने स्टेट से होके पास होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इससे इंडिया का मान लो कोई भी जैसे इंडिया का जो पड़ोसी देश है मान लो बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है इंडिया के कितने स्टेट के साथ ज्वाइंट करता है, मतलब बाउंड्री बनाता है। ऐसा कौन सा देश है इंडिया का पड़ोसी देश जो ज़्यादातर इंडिया के स्टेट से अपना बाउंड्री बनाता है। ये सब बेसिक सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए। फिर क्या करना है आज आपको, साथ ही साथ आज आपको करंट अफेयर स्टार्ट करना है नवंबर 2024 का। ठीक है,
2024। अब इसको लगभग 4 से 5 दिन हम सबको लेके चलना है। आज आपका पहला दिन है। अब मैं ये क्यों कहता हूँ बार बार कि करंट अफेयर को आपको 4 से 5 दिन देना चाहिए, उसके पीछे रीज़न है। अगर आप यूपी पीसीएस आरओ आरओ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इसमें करंट अफेयर में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे साइंस, स्कीम्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, अवार्ड्स और भी एक दो पार्ट होते हैं। तो आप एक महीने करंट अफेयर को अगर एक दिन देंगे तो आप सही से उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे, नोट्स नहीं बना पाएंगे और कहीं ना कहीं आप ऊब जाएंगे। जब आपके पास अच्छा खासा समय है तो क्यों ना उस पर अच्छा टाइम दिया जाए। अब जैसे एक दिन में आपको क्या करना है, कम से कम 2 टॉपिक लेके चलना है, जैसे साइंस हो गया या फिर स्कीम या फिर पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी। आपको 4 से 5 दिन एक महीने के करंट अफेयर में देना है। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में जैसे मैं अपने हर एक टारगेट वीडियो में बोलता हूँ कि आपको लास्ट में एक पेज लेना है। उस पेज में 20 से ज़्यादा सवाल जो आप लोगों ने आज जीएस का पढ़ा, यानी इंडियन, माफ करिए, ज्योग्राफी के बारे में जो भी पढ़ा आज आप लोगों ने, उसमें 20 या 20 से ज़्यादा सवाल लिखने हैं। एक पेज में आपको हिंदी से संबंधित यानी आरओ आरओ से संबंधित 20 सवाल से ज़्यादा लिखने हैं। अब आरओ आरओ से संबंधित मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आरओ आरओ का ये मेन स्ट्रेटजी वीडियो है और अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे। अब इसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम हो, तत्सम तस्बो हो, विशेषण विशेष हो, किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको 20 या 20 से ज़्यादा सवाल या एमसीक्यू या प्रश्न लिखने हैं। और जीएस वाले में आपको ऐसे प्रश्न लिखने जो आज आप लोगों ने पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट हो, जो बार बार रिपीट होता हो, जो आपको याद ना होता हो। और इसको आपको जब याद करना जब आपके पास खाली समय हो, जब आप खाना बना रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, उस पर स्पेशल टाइम नहीं देना। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो 40 से ज़्यादा सवाल आपका रोज तैयार हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पे तो आपका 50 दिनों में लगभग 2000 से ज़्यादा सवाल ऐसे ही तैयार हो जाएगा बिना कुछ मेहनत किए। तो दोस्तों यह था आज आपका टारगेट नंबर 23। कल टारगेट नंबर 24 में हम और अच्छे से विस्तार से बात करने वाले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।